जी बिल्कुल डॉक्टर रस्तोगी, एक चीज़ मैं यहाँ पर समझना भी चाहूँगी कि कई बार देखिए पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किस बीमारी से जूझ रहा है जब तक कि डॉक्टर उनके टेस्ट डायग्नोसिस नहीं करते हैं। ऐसे में क्या जो इस वक्त जो बीमारियाँ चल रही हैं उसमें स्क्रब टाइफस जैसी बीमारी के टेस्ट भी कराना ज़रूरी है या नहीं? तो बिल्कुल पल्लवी जी, जैसा कि बात किया कि बरसाती मौसम है, क्योंकि हमने अभी बात किया कि कोई भी एरिया स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड फुली एंड फुली रिस्क वाला हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो स्पेशली एरियाज जहाँ पे तो डेफिनेटली आपका हिली एरियाज हैं या फिर बहुत ज्यादा स्वाम्पी वेजिटेशन है, बड़ी बड़ी घासें हैं, फॉरेस्ट एरियाज के पास है, वहां पे फॉर अ डॉक्टर्स ऑल्सो एंड फॉर अ पेशेंट, बिकॉज आज की डेट में सामने की पीपल की अवेयरनेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में अगर आपके लक्षणों में बुखार, फ्लू जैसे सिम्टम्स, रैश, कई बार इनिशियल सीबीसी कराने पे अगर आपको प्लेटलेट लो मिलते हैं, तो ऐसे में डेंगू मलेरिया के अलावा, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि स्क्रब टाइफस वर्सेस ऑल अदर वायरसेस में इसका एक बहुत ही आसानी से मिलता हुआ इलाज है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एज अ वन ऑफ द कॉज माने, रूल आउट जरूर करें और सही विंडो में इसका इलाज करना जरूरी होता है। बिल्कुल। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए हम स्क्रब टाइफस को बताकर आपको डराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। स्क्रब टाइफस बीमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में शायद इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग डर रहे होंगे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलाज इसका बहुत आसानी से किया जाता है और डॉक्टर जैसे बता रहे हैं कि बहुत सिंपल टेस्ट है और टेस्ट के बाद डायग्नोसिस हो जाता है जब, तो उसके बाद इलाज भी बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है डॉक्टर रस्तोगी कि चूंकि आपने कहा कि जब बरसात का मौसम होता है तो इस तरीके के जो कीड़े होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों से जहाँ मौसम अलग है इस वक्त, कहीं पे उमस वाली गर्मी है, कहीं भारी बारिश हो रही है, कहीं टेम्परेचर ठीक है, वहाँ भी इस तरीके के अगर दिख रहे हैं कीड़े और इस तरीके की बीमारी फैल रही है, तो क्या सिर्फ बरसात से जोड़ना सही है या फिर किसी भी मौसम में हो सकता है? तो यूजुअली जैसे कि ये जो माइट्स होते हैं या बुश माइट्स होते हैं, ये यूजुअली कहीं पे भी जहाँ पे ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड ना, यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पाया जाता है, वहां पे इनका सबसे अच्छा वेक्टर बॉर्न एरिया होता है। तो ऐसे में टिपिकली बरसात के मौसम में यूजुअली बात किस लिए किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस सडनली बढ़ते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम और बरसात के मौसम के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, वहां पे पानी का कलेक्शन, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होना बहुत स्वाभाविक है। और उस टाइम पे माइट्स की नंबर्स जो है वो 100 से 200 300 तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनली या यूजुअली रेन मानसून सीजन के अलावा भी बाकी जहाँ पे भी एरियाज हैं जो कि फॉरेस्ट एरियाज के नजदीक हैं या जहाँ पे यूजुअली भी क्लाइमेट हल्का फुल्का नमी वाला रहता है, वहां पे ये 12 मौसम में कभी भी पाया जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है कि आखिर शरीर के किस भाग में ये कीड़े जो हैं वो अटैक करते हैं और फिर बीमारी देते हैं? तो यूजुअली जैसे कि ये नॉर्मल बाइट ही करते हैं, तो जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं, बिकॉज हम यूजुअली जब ट्रैवल करते हैं या कैंपिंग साइट पे, और जैसा कि बताया कि बड़े एनिमल्स जैसे गाय या भैंस की स्किन पे भी ये रहते हैं, एंड लेकिन जब हम उनको फीड करा रहे हैं या उनको अपना खाना वाना देते हैं उस टाइम पे ये आपको काट सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका एक्सपोज एरिया है कि जैसे हम जा रहे हैं, हाफ पैंट पहना है, आपका लेग्स एक्सपोज है या आर्म्स एक्सपोज है, तो ये एक्सपोज्ड एरियाज पे बाइट करते हैं। And अक्सर देखा गया है क्योंकि घास की अगर कटिंग ना हो या हम नंगे पैर या स्मॉल स्लीपर्स पहन के जा रहे हैं, तो एक्सपोज्ड एरिया ऑफ लेग्स, क्योंकि वो आप अमूमन इतनी छोटी बाइट होती है कि जैसे मैंने बताया वो अननोटिस रहती है, तो पैरों का स्किन, आपके जंग यानी कि थाइस के एरिया के आसपास, एंड हैंड्स जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां पे ये अक्सर काटते हैं। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आज जिस तरीके से हमने स्क्रब टाइफस बीमारी के बारे में जानकारी इकट्ठा की है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि अगले रविवार को जब हम लोग मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।